Hello everyone, welcome to T6 quiz. So welcome everyone for today's exciting quiz session. So are you ready to challenge your knowledge and test how quick your mind can think? Are you there? Yes, Yes, sir. Yes, ready. sir. I'm Yes, ready. yes. Okay, so before starting, let us have few words for introduction. So starting with Nitesh. Please introduce yourself. Just two lines, your name and what you are doing currently. Myself, Nitish Dhar from Jammu Kashmir, currently preparing for JKPSC CCE. ओके सो यू आर फ्रॉम कश्मीर. सो मनीष, जैसा मैंने बोला था कि आपको इस क्विज सेशन से ही 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं. तो एक फिलोसोफर थे आमिर खुसरो. ठीक है. उन्होंने एक बुक लिखी थी, लिख लीजिए, नू सिफिर, NUHSIPHIR. उसमें उन्होंने कश्मीर का जिक्र करते हुए एक फारसी में शेर लिखा था. अगर फिरदौस बरुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्त. मतलब if there is heaven on this earth, it is here only, here only, here only. It was written by Amir Khusro in his book Nu Sifir about Kashmir. So next, please Manish, introduce yourself. Myself, Manish. I'm preparing for civil services. I'm just here to compete with peer pressure. Okay, so by following the patriarchal mindset, hashtag we have started with men and now coming to women. So Sushmita, please introduce yourself. Hello, my name is Sushmita and I'm preparing for UPSC. Okay, That's all. okay, Sakshi. Hello, I am Sakshi and I am also preparing for civil services. Okay, so एक और क्वेश्चन लिख लीजिए मनीष. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, उनकी चीफ कौन है? विजया रहताकर जी. ठीक है. She might send us notice, but let us start with the quiz. So let me share my screen. इतना फैक्ट तो याद नहीं है। Let me share my screen. Okay, are you मतलब सबको screen visible है? हाँ. Yes. Okay, okay, fine. Yeah. Yes. One second. Let me. Okay, fine. So this is the inaugural quiz. It is about भारत भारत को भारत जानो. को जानो। भारत को जानो लिख दिया है क्योंकि वो सिलेबस जैसा है, काफी वेग है, बहुत सारे वर्ल्ड को जानो मतलब है. ठीक है. So here are Okay. some general rules. Do not unmute yourself unnecessarily. ठीक है. ठीक है. Unmute only when asked to. मतलब म्यूट अनम्यूट ऐसे करने की वो आवश्यकता नहीं है कि म्यूट कर लो, बट अननेसेसरी वो नहीं कि बीच में आंसर नहीं बोलना कि हाथ खड़ा करके. ठीक है. एंड स्टे इन फ्रंट ऑफ कैमरा, जैसे मैंने बता दिया है कि सच दैट योर कंप्लीट फेस एंड हैंड्स आर विजिबल, ताकि आप लोग ये ना कर पाए कि चीटिंग कर पाए. ठीक है. हैशटैग चीटिंग. ठीक है. और यूज ऑफ एनी अनफेयर मींस इज नॉट अलाउड. ठीक है. इट विल नॉट बी एंटरटेन्ड एंड एनी डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू दिस क्विज, डिसीजन ऑफ क्विज मास्टर, ठीक है, विल बी फाइनल. ओके. सो देयर विल बी 4 राउंड्स. ये मेरी जवानी की फोटो है, देख लीजिए आप. ठीक है. और ये ओके. देन राउंड 1 से शुरू करते हैं. देयर विल बी 4 राउंड्स, 4 राउंड्स होंगे. ठीक है. जनरल रूल्स बताता हूँ मैं पहले राउंड के. ठीक है. इस राउंड में एक ईच पार्टिसिपेंट विल गेट 2 क्वेश्चंस. ठीक है. एक लॉन्ग आंसर मिलेगा जिसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. और एक मिलेगा शॉर्ट क्वेश्चन. ठीक है. उसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे. यू विल गेट 10 मार्क्स. ठीक है. लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड्स होंगे और शॉर्ट के लिए आपके पास 10 सेकंड्स होंगे. ठीक है. तो इस राउंड में आपके पास देयर आर 4 टॉपिक्स दैट आई हैव रिटन: हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी. ठीक है. So you are allowed to choose your favorite topic, and with that I decided to start with alphabetically in alphabetical manner, कि जिसका नाम पहले आता है अल्फाबेटिकल में उसको स्टार्ट करें. बट अगेन फिर वही हो जाता कि मनीष पहले आएगा, नितेश पहले आएगा, देन अगेन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का नोटिस आ Yes. सकता था. तो आप लोग आपस में डिसाइड करिए इफ यू हैव एनी बेटर प्लान टू डिसाइड which topic you will choose. First, I think history will be good. No, मतलब for example if Manish किसको chooses आंसर history, करना है पहले? if Manish chooses ऐसा है ना? history, so Manish will get history अच्छा. question. Then you three will have to choose between polity, geography, and economy. Then second person if chooses polity, then ओके ओके. okay. So first, who will choose? ठीक है, मैं इकोनॉमी चूज कर लेती हूँ. Okay, फिर सुष्मिता for economy. Fine, ठीक है. I'll choose Then polity. okay, polity Sakshi. I'll choose polity. Yeah. Okay, fine. Then Nitesh and Manish, आपके पास जो बच गया वो चूज कर लीजिए. हिस्ट्री तो टफ ही है, इसलिए मैं उसी को चूज कर रहा हूँ। चलो ठीक है, हिस्ट्री आप मनीष चूज कर रहे हैं. देन नितेश, आपके पास बचा ज्योग्राफी. ठीक है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. पहला क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के लिए होगा, उसके लिए मनीष के लिए. ठीक. सो आर वी वेल वर्स विद द क्या कहते हैं रूल्स के लिए. ठीक है. कोई इशू नहीं है रूल्स से. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर
कि 10 रुपए वाला बिस्किट का पैकेट कितने का दिया जी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1, ये ध्यान से देखिएगा कि इट वाज डिस्कवर्ड इन 1968 बाय जगतपति जोशी एंड इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट ऑफ इट्स टाइप। मतलब जो भी इसका टाइप है उसमें फिफ्थ लार्जेस्ट आता है। ठीक, after Ramappa temple it has became India's 40th world heritage site and it has series of reservoirs, so you have to identify the place. So only Manish will answer, rest will not say anything. So Manish, go ahead, you have 20 seconds to answer. You will get 20 points for that and 0 if you get wrong or pass I the have question. to answer. I have to answer the place only, na? Just Yes sir, place you have to only. answer the place. Like Kakatiya Kingdom, Warangal district. It was I think nearby Mulugu district. There is a Ramappa temple. Are please read the question correctly. After Ramappa temple it has become India's 40th world heritage site. So Okay. the question is not about Sorry. Ramappa temple. 40th World Heritage Site. It has series of the reservoir. Lothal. ओके, सो लोथल, यू हैव गिवन द आंसर लोथल। कोई और आंसर देना चाहेगा? उसके लिए पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आपको, बट अगेन इफ यू वांट टू ट्राई। रानी की वाव है क्या? नो। एनी? नितेश, साक्षी? 40th World Heritage Site. I think इट हैज सीरीज ऑफ रिजर्वॉयर्स। इट वाज आस्क्ड इन 2021 यूपीएससी। सो मनीष, धोलावीरा। yes, Dholavira. Dholavira. Dholavira is the right answer. Arey, but Manish, you will not get answer. Marks for 20 point points. for that. Oh my god. It will be 0. And 0. points. actually मुझे लग Zero रहा for था you. ये It is के आसपास Dholavira. Of course, it गया is था। Dholavira. It is 40th He World was Heritage close Site. actually. He हाँ, he answered was Lothal. close. Lothal. Actually, I was remembering that a World Maritime Heritage Site. Actually, it Okay, was okay. Lothal recently. has never been awarded World Heritage Site. Lothal is being developed I as know. a heritage museum, on-site heritage museum. Okay, fine. It's okay, fine. So Dholavira is the right Even answer, Rani ki Vav, it is a UNESCO World Heritage Site, right? but it UNESCO was not Heritage. 40th. But Okay, it was okay, not. okay. No? ओके ओके, सो एक फॉलो अप क्वेश्चन आएगा, वो भी मनीष आप ही के लिए होगा, ठीक है? सो रेडी? ओके, सो हु हैज फाउंडेड एएसआई, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड बिकेम इट्स फर्स्ट डायरेक्टर जनरल? सो एक हिंट दे दूं मैं, इट वाज इन 1861, दैट इज 19th सेंचुरी। ठीक है, एक ब्रिटिश थे, इंडियन नहीं थे। वेरी बेसिक क्वेश्चन। यार उनका नाम याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर कितना 20 सेकंड का टाइम है ना? 20 seconds was for the large question, and for this small question we have 10 seconds, but it has been passed already. It's okay, fine. Anyone else wants to Okay. attempt this question? I James think Prince. Marshall Alex- something. Nitesh? Alexander. James Alexander Prince. Cunningham, I think. Alexander It was Cunningham is the right answer, but Cunningham is right answer. definitely, but you have passed your, ठीक है, it will not get any points. It was Alexander Cunningham, ठीक है? He founded Archaeological Survey of India in 1861, ठीक है? So again 0 point. It's okay, मनीष fine, भाई ने fine. मेरे 20 पॉइंट जाया करा दिए हैं। You will get enough chance to recover, don't worry. So next question Actually- जो है वो साक्षी के पास जाएगा, ठीक है? साक्षी रेडी? Yeah. ठीक है, सो पहला क्वेश्चन आपके लिए है पॉलिटी का, कि द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ कैन एनफोर्स इट अंडर डिफरेंट आर्टिकल्स, ठीक है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर had called this right as the heart and soul of the Indian Constitution. So you have to give the specific answer. What is this right called? So time. Right to constitutional remedies. Yes, right to constitutional remedies. So you are leading. Okay, fine. It is under Article 32, of course. Supreme Court can Yeah, enforce. Article There are 5 writs that is mentioned, and High Court can under Article 226. Fine. So I think Manish ने गलत choose कर लिया था history. Manish had. Okay, fine. So मुझे एक रिवाइज करना था एक्चुअली ना। follow up So question आ रहा है साक्षी आपके लिए, ठीक है? Who was Okay. appointed as the constitutional advisor of the Constituent Assembly? B.R. Ambedkar. Is it B.R. Ambedkar? Okay, fine. You no. have given your answer. Anyone else want to attempt? B.N. ML Rao. Roy, Yes, B.N. ML Rao. Roy. yes, B.N. Rao was it. Benegal Nursing Rao, sir. Benegal Nursing Rao was appointed as constitutional advisor. It's all right. No issues. 0 points for that, but still. ऑप्शंस होते तो मजा ही आ जाता। हाँ, options भी होने चाहिए थे।
ऑप्शन होते तो मेरे दोनों करेक्ट हो जाते। एक्चुअली मैं वो नाम दिमाग पे नहीं आता ना जल्दी। इसको Mhm. बनाने वही में वही इसको बनाने में पूरा दिन लगा, मेहनत लगी है। यू कैन अप्रिशिएट दिस हार्ड वर्क एज वेल। हाँ हाँ, दिख तो रही है। It's ठीक है, appreciable, Okay. yeah. Okay. So third question, geography, coming to Nitesh. Okay. Nitesh, are you ready? रेडी रेडी Yes. So this question is for you, Nitesh. So this causes winter rain in India, okay, which is good for rabi crops. And the event is generally characterized by increased night temperature. And the northwest India generally receives rainfall due to this event. What is this event is called? वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस Western यस disturbances. Okay. करेक्ट। कोई और attempt करना चाहेगा? Retreating monsoon. Retreating वेस्टर्न monsoon? 100% श्योर आई थिंक। No, वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस को ही वो कहते हैं राइट रिट्रीटिंग नहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज द राइट आंसर, बट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड रिट्रीटिंग मानसून फर्क है। रिट्रीटिंग मानसून रिट्रीटिंग बोथ आर नॉर्थ ईस्ट हाँ को, डिफरेंट सॉरी थिंग्स। वो साउथ वेस्ट होता है यस वो शायद हाँ, वो सर रिट्रीटिंग मानसून आपका तमिलनाडु चेन्नई के अराउंड जाके बारिश कराता है सर्दी के हाँ मौसम हाँ में, वो ठीक है। दिस इज वो अबाउट नॉर्थ नवंबर वेस्ट में इंडिया। तमिलनाडु के राइट कोस्टल रीजन में वो बारिश होता है, वो ओके फाइन रिट्रीटिंग। सो एक और फॉलो अप क्वेश्चन आएगा नीतीश आपके लिए, ठीक है। ओके सर अगेन ऑफ कोर्स वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसका आंसर। Which river receives rain from southwest and northeast monsoon and is the only perennial river of peninsular India? पेरिनियल रिवर ऑफ पेनिनसुला इंडिया गोदावरी Okay, anyone else want to attempt? कावेरी No, you have given the answer first. It will be considered as final answer. Anyone else want to attempt? Sakshi, Manish, इस रिवर Sushmita? रिजर्वायर। वन सेकंड सेकंड वाला साउथ Of course, you वेस्ट। will not get points for that, but if you want to attempt. महानदी गोदावरी। है क्या? Godavari नहीं है. महानदी It is महानदी Kaveri. It is ओके Kaveri. हाँ मेरे को याद आ गया था फिर वो मैंने वो किया बाद था में आया, but it is Kaveri of करेक्ट course. ठीक है. Okay, for 0 point. So coming to the fourth question, Sushmita, for you, it is for economy. So here is the first question for you. This economic model focused on heavy industries and somewhat ignored agricultural sector. India's second five-year plan was based on this model, and it was महा named महालनोबिस after the महालनोबिस person. Okay, fine. Let me complete the question. It is named after the person who had developed it. You have to identify the model. महालनोबिस वही है ना? Right. It is the Mahalanobis model. It was Nehru Mahalanobis model. It focused on heavy industries, right? And if you want to guess what was the first five-year plan based on, which model? एग्रीकल्चर रिलेटेड There'll be no points for that, but if you want to attempt, you can. एग्रीकल्चर रिलेटेड है ना? Yeah, it was based on Harrod Domer model. हाँ यस Right. Okay. So next question is coming for you. Again, Nehru Mahalanobis model, PC Mahalanobis. From which country India adopted five-year plan model? Sushmita, for you. रशिया आई थिंक Russia is close, but दैट टाइम इट वाज नॉट यूएसएसआर it was यूएसएसआर USSR. Yeah, यूएसएसआर but fine, but it is point will be given to you. No issues. So this, रशिया इज आल्सो करेक्ट। हाँ, of course, Russia is also correct. सोवियत यूनियन से लिया गया था। सोवियत यूनियन ने 1928 में फर्स्ट जोसेफ स्टालिन के अंडर में इंप्लीमेंट किया था इसको, ठीक है। As we know that in 1991 it was dismantled into 15 nations. ठीक है, USSR is the correct answer. Russia is the correct answer, ठीक है। फिर फर्स्ट राउंड के बाद स्कोर देख लेते हैं। मेरा So, जीरो। so Manish of course have a 0. Sakshi is on 20, Nitesh is on 20, and Sushmita is leading in the first round with 30 points. साक्षी has chosen the good subject, I think. Yeah. Yeah, that was strategically. It was a good experience. So let us start with the recording on की थी मैंने. I'm doubtful. हाँ हाँ Okay, fine. रिकॉर्डिंग ऑन है ना? मैंने Okay, ओके बटन दबाया था। हाँ, okay, fine. So are you ready for the second round? हाँ इट वाज फर्स्ट रेडी राउंड। रेडी Okay. So second round will be visual round. So you will be shown some picture, ठीक है? You have to identify either the personality or the कुछ event ऐसा हो गया। or the event that is taking place. I will give you some hint to identify the peripheral things that I will give you, but you have to identify either the personality or the events that is taking place in the picture shown. Okay. So Okay. first question, Manish. Ready? या आई एम रेडी। Okay. So here is the picture of a gentleman.
He has been appointed as the new RBI governor after Shaktikant Das was. Can you name this personality? Ajay. संजय मल्होत्रा. Arey, Nitesh, this is you will get first time you are getting warning. Next time you will get -10. मुझे नाम याद नहीं आ रहा 20 seconds हो गया. Okay, fine. So of course it is Sanjay Malhotra. ठीक है? He is the new RBI governor, and RBI, as we know, that was established in 1934 and was ये मनीष कहाँ गया? ये Google पे check करने? RBI, as we know that it was established in 1934. Can someone tell कि किस committee के recommendation पर establish किया गया था? No points for that, but हंटर नहीं हिल्टन. Young Young Hilton Hilton. Commission. Hilton Young Young Hilton Commission. Hilton Yes, Young. yes, Yeah. of course. And it was nationalized in 1949, as we know that. ठीक है? So next question is Yeah, yeah. is to Sakshi. Sakshi, मेरा ready? नाम और डेट नाम में बहुत कंफ्यूजन होता है ब्रो. Sakshi, you have to identify this picture. So this picture is depicting something. ठीक है? It is here. Yeah. Please look carefully. ये जो है ACH अच्छे दिन नहीं लिखा है ये hint दे दूं मैं. This Okay. this event this event took place in 1989. One of the most important event of 20th century. What this event? You can please carefully observe the picture. Really no idea about it. It is written here, West Berlin. Okay, fine. Your time is over. Anyone else want to attempt? जर्मनी का ये merging हुआ था ना? यूनिफिकेशन. हाँ, unification. यूनिफिकेशन आई थिंक Yes, yes, यूनिफिकेशन yes. Something related to that. It was this picture is depicting fall of Berlin Wall or the collapse of Berlin Wall हाँ. that took place in 1989, following which the East Germany and West Germany got united. Okay, fine. So Sakshi, again 0 point for that. No issues. You will get enough chances to maximize your score. ठीक है? Fall of Berlin Wall 1989. So third question is to Nitesh. Nitesh, ready? रेडी सर. Okay. So here is a picture. You have to identify this gentleman. I will give you a hint. He was related to one of the two most important events that took place in 19th century in the Europe. यूरोप 19th century. I will give you a hint. The Sardar Patel, often referred with his name for uniting India. ओह skip. Okay, fine. Anyone else want to attempt? Bismarck है ना? Right. Very Bismarck. good. Bismarck जर्मनी का was known for चांस unification of वो Germany. जर्मनी का आंसर राइट. Right. अगर 19th century के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्ट्री के इवेंट्स को देखें तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उसके जो है फादर आर्किटेक्ट के हैं ऑटोमन बिस्मार्क. ठीक है? दिस इज द राइट आंसर, बट अगेन यू विल गेट 0 points for that. Now next question is for Sushmita. Sushmita, ready? हाँ, ready. Okay, fine. So Yes, and me, we are top from bottom. okay, fine. So you have to identify this gentleman. Here's a picture of Chandrayaan, I think, and this is a ISRO rocket. And you have to identify this gentleman. He has been appointed as a new ISRO chief. V Narayanan. Okay, वीर नारायणन. बाकी लोग और कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? कोई और? V Narayanan, I think. Yes. Correct. V Narayanan is the correct answer. Again, Sakshi will get 10 points for that. So Sakshi, Sushmita will get 10 points for that. वोट चोरी हो गई थी. Sushmita will get 10 points for that. Okay, fine. It's all right. कट कर देना. You will get. If you hadn't given hint, मुझे ये नहीं पता था इसका. इनका फेस मैं नहीं तो जानती. नहीं, हिंट तो मैंने सबको दिया ना भाई कि वहां पे ये 1989 का इवेंट है. देन वो बिस्मार्क के लिए जर्मनी से रिलेटेड थे. ठीक है? इट्स ऑल राइट, फाइन. ये डॉक्टर वी आर नारायण, इसरो चीफ. ठीक है? सो विद दिस वी आर क्लोजिंग द सेकंड राउंड. अगेन स्कोर्स अगर देखें, Manish with 0 point. Manish is 0 point. Sakshi has scored 0 point in this round, but she has 20 points, so she is on 20 points. Nitesh has scored 0, but he was on 20. He is 20.
and Sushmita has scored 10 points in this round. ठीक है, so she is also she is getting 40 points, so she is topping the chart currently. But again, final round में बताऊं, final round में you have a chance to get I think 120 points. ठीक है, so don't, no issues, don't worry. Final round ऐसे डिजाइन किया मैंने, everyone will get the equal opportunity. So थर्ड राउंड पे शुरू करते हैं. थर्ड राउंड में भी आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए, एंड दिस राउंड इज अबाउट मैपिंग राउंड. ठीक है, मैपिंग राउंड में क्या होगा, एक मैप शो होगा, मैप शो करूंगा मैं आपको, उसमें आपको रूट आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, कि किस रूट को ये आइडेंटिफाई कर रहा है, मतलब किस रूट को ये कन्वे कर रहा है. ठीक, सो आर वी रेडी? बहुत मोस्ट फेमस जो रूट्स हैं उसी को मैंने डाला इसमें, तो नो इश्यूज, वेरी इजी क्वेश्चंस. जिसका भवन अभी जिसका स्कोर हाई है पहले वहां से स्टार्ट करो. अभी मैं डिप्रेस हूँ अभी. नहीं नहीं, नो इशू. अरे नहीं नहीं, इसमें इजी इजी वाले पहले डाले मैंने, तो मनीष तुम देखो पहले. ओके ठीक, ओके ठीक ठीक है. है. बाय. ठीक है, सो पहला राउंड जो है अच्छा चलिए, 0-0 पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब लोगों को पता तो लगेगा कि ये सेट नहीं है, वरना लोग ये भी बोल देते ना कि सब लोग सही आंसर देते थे कि सेट है ये. अच्छा, ठीक, ठीक है. स्क्रिप्टेड. हाँ, स्क्रिप्टेड नहीं है ये, स्क्रिप्ट, दिस इज नॉट स्क्रिप्टेड, किसी को मैंने स्क्रिप्ट नहीं दिया है, देख लो. ठीक है, सो मनीष, ओके ओके. फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. मनीष सर को तो पक्का नहीं मिली है. नहीं, सुष्मिता को भी नहीं मिली है, हाँ यार. सुष्मिता को भी नहीं मिली है. ठीक है, ऑल्दो रोहित सुष्मिता, this is सुष्मिता. on you. Okay, first question is for you, Manish. So you have to identify this route. This was recently in news. It was inaugurated in G20 in 2023 that took place in India. So you have to identify It this is route. it is IMEC corridor. IMEC corridor, very good. This is the IMEC corridor. पहला point आपका खाता खुलता हुआ. So India, Middle East, Europe economic corridor. This is, of course, that will start from India. That will go to तो UAE, इज्जत बची. Saudi Arabia. Then it will go to. लेकिन ये 7th October 2023 के बाद जो है इस रूट की जो फिर बत्ती बन गई है. ठीक है, हालांकि मैंने वही रूट्स डाले हैं जिनकी बत्ती बन गई है. ठीक है, किसी ना किसी इवेंट की वजह से. ठीक, तो यू आर स्कोरिंग 10 पॉइंट्स फॉर दैट. सो सेकंड क्वेश्चन, ऑफ कोर्स बफर स्लाइड के बाद देखेंगे, ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही थी. सेकंड क्वेश्चन ये आपके लिए है साक्षी. ठीक है, रेडी? आपको आइडेंटिफाई करना है ये किस टूर की रूट की बात कर रहा है. So this route is starting from Nhava Sheva, then it will go to Bandar Abbas in the Iran, then Bandar Anjali, then again Azerbaijan से बाकू होते हुए, एस्तरा खान से होते हुए, फिर then सेंट पीटर्सबर्ग तक जाएगा. What this route is called? I'm not able to recall the name. Okay, so you want to skip or pass the question? Yeah, pass. Okay, ठीक है. कोई और अटेम्प्ट करना चाहेगा? For that कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, बट अटेम्प्ट करना चाहेगा. INSTC है ना? Yes, yes, INSTC. INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर. ठीक है, ये बंदरा अब्बास से जा रहा है. इसी के बगल में आपका थोड़ा सा, मतलब मैं यहाँ पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, इसी के बगल में थोड़ा चाबहार पोर्ट है. ठीक है, जो अभी रिसेंटली न्यूज में था. ठीक है, इस पॉइंट जो इसकी भी जो है, लास्ट ईयर में भी आया था. हाँ, इसकी भी जो है वो बत्ती बन गई, क्योंकि अगेन ईरान पे सैंक्शन लगे हैं, तो फिर वो. ठीक है, अगेन नो इश्यूज. यू विल, साक्षी विल गेट 0 पॉइंट फॉर जो दैट. लूजर है भाई दूसरे का क्वेश्चन बता रहा हूँ बोनस दे दो भाई. मैं, मनीष जो है थोड़ा सा आई वाज उसको, सेइंग दैट कि जो लूजर है उसको बोनस दे दो. मनीष जो है गैप को थोड़ा कम करते हुए, क्योंकि 10 पॉइंट मनीष के हो गए, साक्षी में को 0 मिले इसमें. ठीक है, अगेन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर. सो थर्ड रूट जो है वो आपके लिए है नितेश. दिखाता हूँ, रेडी? रेडी. ओके ओके फाइन. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस रूट. ग्वादर शिवहर, ये तो वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाला है. चाइना का BRI. इसका नाम शायद चेंज हुआ है अभी कुछ. ओके, ग्वादर से कश्मीर. काशगर, इट विल पास थ्रू द POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर. हाँ. इस वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव. ऑफ कोर्स इट इज द पार्ट ऑफ दैट, बट इट इज नॉट द स्पेसिफिक आंसर. ओके फाइन, द विल, किसी और को अगर कोई अटेम्प्ट करना हो, यू विल गेट 0 पॉइंट्स फॉर दैट, बट कोई और अटेम्प्ट करना चाहे, कोई और अटेम्प्ट करना चाहेगा इसको, एग्जैक्ट रूट को, मतलब पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन कोई और अटेम्प्ट करना चाहेगा इसको. बहुत फेमस रूट है. याद नहीं आ रहा है मुझे. याद नहीं आ रहा है यार. अरे सिल्क नहीं, सिल्क तो वो सीपैक, चाइना सिल्क पाकिस्तान तो वो है. इकोनॉमिक हाँ कॉरिडोर. हाँ हाँ. सीपेक. सीपेक कॉरिडोर सॉरी. ओके ओके फाइन फाइन. सो दैट वाज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऑफ कोर्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सुष्मिता आपके लिए है. ठीक है, आपको ये रूट आइडेंटिफाई करना है. सो रेडी? रेडी. ओके फाइन. सो ये रूट आइडेंटिफाई करिए. इट इज कमिंग फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान एंड इंडिया. ये किसके नाम से जाना था है? यार
ट्रांजिट कॉरिडोर। इट इज इजी वन, ये तो गेस कर सकते हैं। नो आई डिड नॉट एबल टू रिकॉल। ओके ओके फाइन, नो इश्यूज। चलिए मनीष, आपके लिए अच्छा राउंड रहा ये, ठीक है। बाकी सबको 0 पॉइंट मिले हैं, आपको 10 पॉइंट्स मिले हैं। और Is it वो तो Tapi? या इट इज तापी ऑफ कोर्स, या तापी गैस करेक्ट करेक्ट। पाइपलाइन। Tapi, yes. इट इज तापी गैस यस पाइपलाइन। यस। मनीष अगर बोल रहे थे कि Yeah, सुष्मिता Tapi. शुरू करते तो फिर तो इसमें भी 0 मिलता तुमको। इससे इससे एक वो याद आया, एक कोई जोक था, उसमें था कि जो यमराज का कोई मृत्यु वाला जो पेज है ना, बुक है, वो किसी के हाथ लग जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट पेज पे उसकी डेथ लिखी रहती है। तो क्या करता है, वो उसको फाड़ के जो है ना लास्ट पेज पे कर देता है। और फिर उसके बाद यमराज की बहुत सेवा करता है। तो यमराज बोलता है सेवा, उसकी सेवा से खुश होके, कि तुम्हारी डेथ जो है पहले पेज पे लिखी थी, बट तूने मेरी इतनी सेवा की है, मैं इतना खुश हुआ कि अब लास्ट पेज से शुरू। ओके फाइन, नो इश्यूज, यू आर गेटिंग 10 पॉइंट्स इन दैट। सो फाइनल स्कोर अगर देखें तो इसमें आपको 10 पॉइंट्स, साक्षी इज Total 20, how many rounds are there here? वन मोर राउंड विल बी देयर। एंड इस राउंड में आपको स्कोर बराबर करने का पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि इस राउंड में जो है, देखिए, ठीक है, तापी गैस पाइपलाइन, इस राउंड में आपको जो है 30 पॉइंट्स, एक लॉन्ग आंसर मिलेगा, ठीक है। और इसका रूल मैं बता दूं क्या होगा, कि जैसे फॉर एग्जांपल मनीष के लिए जब ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो है मनीष के लिए मैं पूछूंगा, तो मनीष जो उसका आंसर करेंगे, लेकिन 20 सेकंड्स के बाद, ठीक है, विदिन 20 सेकंड नहीं, जब मैं 20 सेकंड के बाद बोलूंगा तब आप आंसर करेंगे। एंड मीनवाइल उसके दौरान बाकी लोग जो है मुझे पर्सनल में उसका आंसर भेजेंगे, ठीक है। तो अगर आप पर्सनल उसमें मैसेज को चेक कर पा रहे हैं तो प्लीज चेक करिए, पर्सनल मैसेज भेज के चेक करिए एक बार। ठीक है, पब्लिक में मत भेजिएगा, मतलब ओपन टू ऑल में मत भेजिएगा इसमें तो आंसर। ऑप्शन नहीं आ रहा। देखिए देखिए, आएगा इसमें, न्यू चैट पे क्लिक करेंगे ना तो आएगा इसमें, Invite. अच्छा हाँ। ठीक है। एक बार हाय सब लिख के भेज दीजिए कि पब्लिक में तो नहीं हो रहा है ना सबको शो। कैसे दिस इसमें इज, मतलब @ लगाना पड़ता है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं नहीं, उसमें वो जाएंगे ना, चार्ट है ना, न्यू नीचे चैट एक पर, ऑप्शन है, उस पे क्लिक करो और एक ऑप्शन है न्यू चार्ट कह के, ठीक है, उसमें आपको प्राइवेट सिलेक्ट प्राइवेट में करना होता भेजिए, है। ओके हाँ, ठीक है। हाँ, नाम सिलेक्ट करना होता है। इनबॉक्स का ऑप्शन जो वही ना। अभी ओके न्यू ओके, चैट कहाँ पे आएगा ये ऑप्शन? हाँ इसी में नीचे वो जब, चार्ट है ना, वो सारे हाँ ऑप्शंस है हाँ, ना, रिएक्ट, पार्टिसिपेंट्स, वो वगैरह, न्यू उस पे चैट है ना चैट है प्लस ना। करके। हाँ हम्म हाँ हाँ, उस पे हम्म, क्लिक करना है। और देखिए देखिए, ओके सेंड टू सेंड ओके। टू एवरीवन आ रहा है यहाँ पे नहीं तो। सेंड टू नहीं नहीं, एवरीवन न्यू नहीं, चैट, उसमें चेंज न्यू करने का ऑप्शन चैट आएगा। एक प्लस का ये है, देखो सिंबल। हाँ हाँ, न्यू चैट पे क्लिक करके हम्म, पवन का नाम सिलेक्ट करना है। हाँ सेलेक्ट कर लिया है मैंने, जैसे ठीक है, ऐसे। ए, देखो आया, नहीं एवरीवन में आया, किसी एवरीवन पे आ रहा है। किसी का जो आया है वो एवरीवन में आया है। आ, सब लोग, मनीष का सबको ही है। सबको आंसर देख लेगा फिर तो। क्या करना पड़ता है इसमें? अच्छा हो गया ना अभी? पर्सनल में भेजो, पर्सनल अभी चैट में। अभी देखो जा रहा है। हाँ हाँ आया आया, गुड गुड, मनीष का भी आ गया, और नीतीश आपका भी देखो। एक हाँ नीतीश यू का हैव भी आ टू गया। सेलेक्ट द मेरा है। नेम, देन टैप द ओके ओके बटन फाइन इनवाइट। फाइन फाइन। सो इसका रूल मैं बता दूं, कि जैसे पहला क्वेश्चन होगा डायरेक्टली मनीष को, ठीक है। तो 20 सेकंड्स रहेंगे आपके पास, 20 सेकंड तक आपको मनीष नहीं बोलना है आंसर, ठीक है, यू डोंट हैव टू स्पीक, ठीक है। इन द मीन टाइम उस 20 सेकंड में बाकी लोग अपना आंसर जो है मेरे को पर्सनल चैट में भेजेंगे, ठीक है, पर्सनल चैट में भेजेंगे। लेकिन उसमें पॉइंट, उसमें एक रूल क्या है, कि जिसके पास डायरेक्ट वो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, वो तो बोलेगा, उसके लिए अगर गलत आंसर भी देता है तो 0 पॉइंट है, माइनस नहीं है। लेकिन अगर आपने चैट में गलत आंसर दिया, ठीक है, एंड फर्स्ट आंसर विल बी कंसिडर्ड एज योर फाइनल आंसर, उसके लिए आपको -10 दिया जाएगा, ठीक है। ओके, आर वी सेट विद द रूल्स? समझ में आया सबको? कंपलसरी अटेम्प्ट करना है क्या, या नहीं नहीं, फिर नॉट ऐसा? नो 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 नॉट कंपल्सरी अटेम्प्ट, ठीक है। रूल्स एक बार फिर से हाँ बता देखिए दीजिए, मेरा वो देखिए, कनेक्शन इसमें कट गया था, इसमें कॉल आया था बीच में। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, देयर विल बी 4 क्वेश्चंस, ठीक है। एक एक डायरेक्टली सबके सबके पास जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन मनीष को जाएगा, सेकंड क्वेश्चन विल बी साक्षी, थर्ड क्वेश्चन विल बी फॉर नितेश, फोर्थ क्वेश्चन विल बी फॉर सुष्मिता, ठीक है। तो उसके पास, सबके पास 20 सेकंड का टाइम रहेगा। 20 सेकंड के बाद जब मैं बोलूंगा तब आपको आंसर अपना बोलना है, ठीक है। लेकिन उस 20 सेकंड के अंदर बाकी लोग, बाकी 3 लोग जो है वो मेरे को पर्सनल जो है उसका आंसर भेजेंगे, ठीक है। और पर्सनल आंसर में अगर आपने सही आंसर दिया तो 30 पॉइंट्स मिलेंगे, गलत आंसर दिया तो -10, ठीक है, एंड 0 फॉर नो अटेम्प्ट। बट मेक श्योर अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आप उसको पास कर लिख के भेज दीजिए, ताकि मुझे आइडिया हो जाए, एंड मैं जिसके पास वो क्वेश्चन है मैं उसको पूछूं, ठीक। सो इस ओके राउंड में ओके आपके ओके। पास
देयर चांस टू गेट 120 मार्क्स, ठीक है। इस राउंड में जो है मनीष तुमको ओवर वो टॉप करने का वो चांस है, ठीक है। तो 3 उसमें हो चुके हो, 3 में जो है अभी तक सबसे पीछे चल रहे हो, बट स्टिल इसमें जो है सब टॉप पे आ सकते हो, Hope so. ठीक है। सो मनीष भाई अब होगा कमबैक। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन मनीष के लिए है, तो मनीष आपको बोलना नहीं है। इन द मेन टाइम आप लोग जो है उसका Okay. आंसर मुझे चैट में भेजेंगे, ठीक है। ओके फाइन, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि द हिस्टोरियन अबुल फजल pays an unqualified tribute to his administrative and military talent and suggests that had his life been spared, Akbar's training would have made him one of the architects of Mughal Empire. He was born in 1501 and was died by chance in the Second Battle of Panipat and sometimes referred as the last Hindu emperor of Delhi. So you have to identify the name. सो 20 सेकंड स्टार्ट होते हैं। आप मनीष अभी अभी नहीं बोलेंगे, तब तक मीन टाइम बाकी लोग जो है अपना आंसर भेजेंगे, ठीक है। आपको इस रूलर का नाम बताना है, कौन था ये। ओके फाइन, आई हैव रिसीव्ड वन आंसर फ्रॉम नितेश। मेरा आया है क्या? मैंने एवरीवन पे सेंड कर दिया क्या? या यू हैव सेंड ऑन एवरीवन। एंड साक्षी का आया है। ओके साक्षी का आंसर आ गया, ठीक है, सबके आंसर आ गए मेरे को, ठीक है। अब नाउ चांस टू यू मनीष, प्लीज गो अहेड विद द आंसर। मुझे बस नेम बताना है ना। यस यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेम। He was Maharana Pratap, right? No, he was not Maharana Pratap. Maharana Pratap was not in the battle of Second Battle of Panipat. He was involved in 1576 Battle of Haldi Ghati. It's okay. Okay. डायरेक्ट One आपके पास second. आया, डायरेक्ट आपके पास आया तो वो गलत पे 0 पॉइंट है, ठीक है। बट Shit. बाकी लोगों के आंसर देख लेते हैं क्या क्या भेजा है किसने। हेमू था, हाँ। या इट इज हेमू। साक्षी ने हम करेक्ट आंसर दिया है, जानते साक्षी विल गेट 30 पॉइंट्स। सर इसको हेमू बोलते, मैं हेमू सोच लिया यार। साक्षी विल यार गेट 30 पॉइंट्स। हेमू, हेमू का नितेश ने मुझे रियल पहले नेम पता नहीं है। नितेश ने 2 आंसर दिए हैं, बट मैंने बोला था फर्स्ट आंसर जो है वो फाइनल आंसर कंसिडर किया जाएगा, तो फर्स्ट उन्होंने पृथ्वीराज चौहान दिया है। ये He इजी was क्वेश्चन था एक्चुअली। मैंने वो पृथ्वीराज बैटल ऑफ पानीपत नहीं। पृथ्वीराज हाँ, चौहान जो है वो सेकंड बैटल ऑफ कंफ्यूज टेराइन में थे 1192, वो बहुत पहले थे, ठीक है, वो अलग टर्न हैं, तो ठीक बहुत है। पीछे है। तो नितेश, मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं, नितेश विल गेट मेरे भी -10। साक्षी ने भी मुझे आई वाज रिमेम्बर कि सेकंड बैटल अकबर एंड हेमू में, बट हेमू मतलब डाइड हुआ है, मुझे ये कंफर्म नहीं था। ओके ओके, सो तो महाराणा मैं प्रताप He हेमू दिया है। was बोलने वाला था defeated by तो Akbar now. सुष्मिता ने He was महाराणा defeated. प्रताप, हाँ महाराणा नहीं, वो प्रताप दिया। मैंने सिर्फ लास्ट हिंदू रूलर था ना। मैंने वो बैटल का नाम मतलब सही से नहीं देखा, तो तो मुझे महाराणा लगा प्रताप दिल्ली लिखा था ना, महाराणा प्रताप वाज नॉट हाँ द हाँ रूलर ऑफ दिल्ली। ओके हाँ फाइन। हाँ। एंड सुष्मिता मेक श्योर अगली बार जो है आप क्योंकि इस बार गलत आंसर दिया था आपने, इसलिए -10 हो गए। हाँ -10 दिया, लेकिन गलत आंसर दिया इसलिए कोई इशू नहीं है, लेकिन सही आंसर देती तो प्रॉब्लम हो हाँ, जाती। मैं पर्सनल इसमें चैट में प्राइवेट भेजिएगा, ठीक चैट है। पे, हाँ। ओके ओके फाइन। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे अभी चलते हैं। अभी मेरा 0 कहाँ पहुंचा स्कोर? मेरा नहीं स्कोर नहीं करने का मौका अच्छा -10। -10 नहीं है आपका, 10 है। सुष्मिता का -10 हुआ, तो सुष्मिता 30 पे आ चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक आपके लिए है। साक्षी, ठीक है। साक्षी आप अभी नहीं बोलेंगी, आप रीड करिए, तब तक बाकी लोग जो हैं वो आंसर भेजेंगे पर्सनल में। द लेजेंडरी इंडियन मैथमेटिशियन who had explained Mr. Hardy, a renowned mathematician from UK, about the importance of 1729, ठीक है, एक नंबर था 1729, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था। He had invented many theorems in mathematics without having any formal education, ठीक है। And the movie A Man Who Knew Infinity was based upon his life. So you have to identify him, ठीक है। साक्षी अभी आप नहीं बोलेंगी, तब तक जो है बाकी लोग आंसर भेजें। मेरा एवरीवन पे तो नहीं आया है ना? नहीं इस बार तो नहीं आया एवरीवन पे। ओके। ओके सो नितेश ने पास कर दिया है, नितेश को मिलता है 0 पॉइंट। एंड बाकी मनीष ने आंसर दिया है, ओके फाइन। सुष्मिता ने आंसर दिया, ओके फाइन। सो साक्षी योर टर्न, प्लीज गिव योर आंसर। Might is on Ramanujan. यस ऑफ कोर्स, श्रीनिवास रामानुजन, इन्हीं के ऊपर थी मूवी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ठीक है। वेरी गुड, इट वाज द राइट आंसर। एंड नितेश ने पास किया है, बट मनीष ने सही आंसर दिया है, 30 पॉइंट्स फॉर हिम। साक्षी आपने भी सही आंसर दिया, 30 पॉइंट्स फॉर यू। सुष्मिता ने भी सही आंसर दिया है, ठीक है। मनीष ने गैप थोड़ा 30 कम करने की पॉइंट कोशिश मुझे करी। मिले। हाँ 30 पॉइंट्स में ग्रेट। आपको मिले हैं। ठीक है, इसका आंसर है श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन डायरेक्टली आपके लिए नितेश, ठीक है। सेम वही रूल रहेगा कि ओके सर। नितेश के पास रहेगा, तो नितेश को 20 सेकंड्स के बाद बोलना है। इन द मीन टाइम आप लोगों को पर्सनल में भेजना है, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन इज फॉर यू नितेश, कि मोर देन 30 years ago
more than 30 years have been passed of the fall of USSR. As we know that it was fell in 1991. So it was our friendly nation, of course. But we had maintained a distance from both capitalist and socialist bloc, and started our own bloc, which had made us earn the tag of third world country. It was started by India, Egypt, Yugoslavia, Indonesia, and others. And currently it has lost its relevance. So what we are talking about? तो नितेश आपको अभी नहीं बोलना है, बाकी लोगों को चैट में भेजने दीजिए, आप डायरेक्ट बोलिएगा, ठीक है? Okay, I have received 2 answers. Okay, fine. Sushmita has given me the answer, and Manish, if you are not attempting, please write pass. Sakshi has given me the answer. Okay, Sakshi has given me the pass. Manish, are you giving the answer? Wait 20 seconds. No, let's wait. Manish, are you giving the answer or pass? Okay, fine. Okay, fine. So Nitesh, everyone has given their answer. Please go ahead with the answer. Non-alignment movement, NAM. Right. Non-aligned movement. ये pass किसने Oh, shit. pass क्यों मतलब मेरे किया? दिमाग में था यार, मैं was writing it and I just Yeah, wrote it in non-aligned the movement past. यही तो है non-aligned movement. Oh, it was in my mind. Shit. ठीक है, non-aligned movement. ठीक है, ये आंसर जो है नितेश ने दिया है. नितेश will get 30 points. ठीक है, and Manish of course 0. साक्षी ने दिया है, साक्षी ने भी पास किया है, and then Sushmita has given the right answer. Sushmita lead कर ली. I'm literally regretting on this. Okay, fine, no issues. वो -10 की वजह से शायद attempt नहीं किया होगा. ठीक है. हाँ, उसी वजह से यार. Okay, fine. So last question of this quiz. ठीक है, अभी भी मनीष आपके पास चांस है एटलीस्ट सेकंड तक आने का. ठीक है, so ये डायरेक्ट क्वेश्चन है सुष्मिता के लिए. अगेन सेम वही रूल फॉलो होगा. ठीक है, सुष्मिता आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन. ठीक है, अगेन नॉन लाइन मूवमेंट है ये. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सुष्मिता आपके लिए कि दिस डॉक्ट्रिन इज अ सेट ऑफ 5 प्रिंसिपल्स टू गाइड द कंडक्ट ऑफ फॉरेन रिलेशंस विद इंडियाज इमीडिएट नेबर्स. ठीक है, इंडिया के इमीडिएट नेबर्स के लिए. It recognizes the supreme importance of friendly, cordial relations with the neighbors. One of the principles is, with the neighbors like Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, and Sri Lanka, India does not ask for reciprocity, but gives and accommodates what it can do in the good faith and trust. इस डॉक्ट्रिन का क्या नाम है? What this doctrine is called? ठीक है, it is for neighborhood first policy type का. ठीक है, so Sakshi, Sushmita, you have to give me the answer, but when I will ask you to. तो in the meantime बाकी लोग जो हैं वो चैट में अटेम्प्ट करें. So Manish has given me the answer. Okay. Sakshi has given me the answer. Okay, fine. And Nitesh has given me the answer. Pass. Okay, fine. So yeah, Sushmita, go ahead, please. पंचशील है ना? गलत है. Sushmita, you will get 0 point for that because this answer is wrong. This doctrine is Panchashil was about the non मतलब वो 5 principles थे ना इंडिया एंड चाइना के बीच में. But this was about the neighborhood first policy. ठीक है, this neighborhood first policy था. मैं कंफ्यूज हो गया था इसके बीच में. तो मैं गुजराल गुजराल मतलब इन दोनों में कंफ्यूजन था. Okay, मैंने वो 5 प्रिंसिपल्स देख लिया ना, तो मैं सोच रहा था कि बचाने के लिए मैंने जवाब नहीं दिया. नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं हिंट दूं कि ये दिस इज नॉट अ पंचशील एग्रीमेंट, बट सोचा मैंने ठीक है, कोई बात नहीं, करने दो अटेम्प्ट. ठीक है नितेश, बहुत बेसिक चीज था ये तो. हाँ, फॉरेन पॉलिसी में साक्षी हैज गिवन पंचशील. ओके, सो -10. सुष्मिता ऑफ कोर्स आपने गलत आंसर दिया, लेकिन आपके पास डायरेक्ट था तो यू विल गेट 0, नो नेगेटिव पॉइंट्स. एंड मनीष हैज गिवन विद अगेन रॉन्ग आंसर, तो -10. अरे यार, एक लोकेस्ट पॉलिसी भी तो कह सकते हैं. लाइक नहीं वो अलग होता है, वो साउथ ईस्ट एशिया के लिए होता है. इसके लिए पर्टिकुलरली. लेकिन एक नेबरहुड मालदीव्स, हाँ, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. दिस वाज डिजाइन्ड बाय आईके गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, नोन एज गुजराल डॉक्ट्रिन. ठीक है, लेकिन तो you put the first line at the 5 principle, that was confusing in sentences. So of course it is डॉक्ट्राइन देख के थोड़ा दिमाग में आता है कि गुजराल डॉक्ट्राइन है. अरे पंचशील एग्रीमेंट तो दिस वाज रिलेटेड टू इंडिया एंड चाइना के बीच में था ना, सो ये बाकी तो दिखना चाहिए था. ओके, फाइन. चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है. ये इसी के साथ खत्म होता है. स्कोर मैं कैलकुलेट करता हूँ, फाइनल स्कोर बताते हैं. तो मनीष ने मेरा मत बताओ भाई. टोटल मनीष का पॉइंट बनता है 30. ठीक है,
एक 30 स्कोर किया था इन्होंने, एक +10 एक -10, सो वो बराबर होकर 30 हो गया। देन साक्षी का स्कोर बनता है 20 + 30 + 30, 60 80 एंड 1 -10, सो फाइनल स्कोर इज 70। Nitesh, there was 120, 1 -10, 130. So 30, 20, 50 and -10, 40 points. And Sushmita, you have a score 20 + 10, 30, 30 + 10, 40, 40 and -10 आपका हुआ 30. Then 30 के बाद again 30, 30. So your score is 90. So Sushmita of course, is the eldest of all, and she has scored highest मैं points. फिर भी Congratulations, बेकार था Sushmita. यार मेरा परफॉर्मेंस। दीदी तो कुछ दीदी इजी आज क्वेश्चंस हाँ में पेपर भी लीक मैंने हुआ मैंने था वही आंसर सोचा नहीं ना, दिए। हाँ, easy क्वेश्चंस questions मैंने select हो बहुत गए इजी हैं। इजी डाले थे, मैंने ये सोच के हाँ कि सारे इनॉग्रल तो हाँ इजी थे मेरा और भी क्वेश्चन बेसिक चीज बहुत थे। इजी था यार, Yeah. बट वो नाम होता है ना जुबान हाँ पे हाँ जल्दी वो आता रिकॉल नहीं। करना थोड़ा हाँ डिफिकल्ट हाँ होगा। वो हाँ उसका, ऑप्शंस होते तो अच्छा होता है ना। हाँ ऑप्शंस क्या पड़ गए ना हाँ वो। ऑप्शन से तो सारे हम मार्क कर हाँ लेते। ऑप्शन, फिर उसका प्रोविजनल आंसर की भी साथ में नहीं, इट वाज वेरी गुड वो क्वेश्चन आई सब थिंक। कंपल्सरी ठीक हो है, तो गई है। आपको मिलते हैं 90 पॉइंट्स। सुष्मिता इज द फर्स्ट, थैंक यू। देन सेकंड इज साक्षी। ये क्या कर दिया यार, नारी शक्ति जिंदाबाद। एनसीडब्ल्यू। ना कर अब एनसीडब्ल्यू का नाम होगा। ये क्या किया तुम दोनों लोगों ने। नारी देन शक्ति। third is Nitesh with the 40 points, and fourth is Manish with 30 points. मैंने लड़ा है, यूपीएससी मैंने लड़ा चेयरमैन है। अगर ये हाँ परफॉर्मेंस देखेंगे ना हाँ डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर देंगे हमको यूपीएससी एग्जाम देने से। नहीं हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना, स्टार्ट में मनीष और नितेश को बोला था कि हैशटैग पेट्रियार्की, तो इन्होंने वो बचाने के लिए, फेस सेविंग करने के लिए आप लोगों को मौका दिया है। ठीक है। What an पॉलिटिक्स excuse. Politics. What an excuse. मेरे जिन्होंने नहीं मेरे जिन्होंने लिटरली आंसर हैम अच्छा वाला दिया, मैंने जानबूझ तो उसका करके गलत किया है। वी डोंट डिजर्व एक्चुअली बस। हाँ वो जानबूझ के गलत किया, वो सेट करके हमने रखा था, जानबूझ के गलत करेंगे ताकि फीमेल जो है उनको मौका मिला आगे। हाँ ठीक है, तो इसी नहीं के नहीं साथ इसको पॉज करते हैं, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं।